हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएससी शॉर्ट हैंड। आज की इस वीडियो में हम दिनांक 25 अगस्त 2023 के दैनिक जागरण के संपादकीय का डिक्टेशन लेंगे, जिसका शीर्षक है भूजल का दोहन। इस डिक्टेशन को हम 2 स्पीड में लेंगे, 80 वर्ड पर मिनट और 100 वर्ड पर मिनट। 80 की स्पीड में आपका डिक्टेशन चालू होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहिए। स्टार्ट। यह एक अच्छा संकेत तो है कि भूजल दोहन में कमी दर्ज की गई है, लेकिन इस कमी से संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि देश के कुछ राज्यों में अभी भी भूजल का जमकर दोहन हो रहा है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा भूजल का दोहन करने में सबसे आगे हैं। वहाँ इसके दुष्परिणाम भी दिखने लगे हैं। जल शक्ति मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 साल के मुकाबले भूजल दोहन 63% से सुधरकर 60% के स्तर पर आ गया है। इसका अर्थ है कि भूजल के दोहन में मात्र 3% की ही कमी आई है। स्पष्ट है कि अभी इस मामले में और अधिक काम करने की आवश्यकता है। जहां ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल का दोहन सिंचाई के लिए हो रहा है, वहीं शहरी क्षेत्रों में कारखाने यह काम कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पेयजल के लिए भी भूजल का दोहन हो रहा है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकारें पाइपलाइनों के जरिए पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा पाई हैं। यह ठीक है कि हर घर नल से जल योजना तेजी से आगे बढ़ रही है और देश के कई हिस्सों में पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाया जाने लगा है, लेकिन कहीं-कहीं पानी की गुणवत्ता संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इनका भी समाधान करना होगा। भूजल का दोहन प्रभावी रूप से कम करने के लिए जल के प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण आवश्यक है। यह एक तथ्य है कि समय के साथ जल के प्राकृतिक और परंपरागत स्रोतों में या तो कमी आई है या फिर उनका जल प्रदूषित हुआ है। हमारी अनेक नदियाँ प्रदूषित हैं। कहीं कहीं तो वे गंदा नाला बनकर रह गई हैं। यह भी किसी से छिपा नहीं कि ग्रामीण इलाकों में तालाब अतिक्रमण का शिकार हो गए और कई स्थानों पर तो वे पूरी तरह गायब ही हो गए। यह स्थिति कुओं की भी है। यह तो भला हो कि मोदी सरकार ने तालाबों की सुधली और अमृत सरोवर नामक योजना प्रारंभ की। इस योजना के तहत प्रत्येक राज्य के हर जिले में 75 तालाबों का निर्माण होना है। यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि राज्य सरकारें और ग्राम पंचायतें अमृत सरोवर योजना को सफल बनाने के लिए कमर कसें। जो नए तालाब बन रहे हैं, उनकी देखभाल आवश्यक है, अन्यथा उनका भी वही हश्र होगा जो पुराने
तालाबों का हुआ। आम लोगों को भी यह समझना होगा कि जल के परंपरागत स्रोतों का संरक्षण आवश्यक है। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही भूजल पुनर्भरण योजना के प्रति भी राज्य सरकारों और उनकी विभिन्न एजेंसियों को गंभीरता दिखानी होगी। वर्षा काल में बारिश का बहुत सारा पानी व्यर्थ हो जाता है। यदि इस पानी का संचयन करने के साथ भूजल पुनर्भरण पर ढंग से काम किया जाए तो जल की कमी दूर करने में सफलता मिल सकती है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को अब हम 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से लेंगे और आपका समय चालू होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहिए। स्टार्ट। यह एक अच्छा संकेत तो है कि भूजल दोहन में कमी दर्ज की गई है, लेकिन इस कमी से संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता क्योंकि देश के कुछ राज्यों में अभी भी भूजल का जमकर दोहन हो रहा है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा भूजल का दोहन करने में सबसे आगे हैं। वहाँ इसके दुष्परिणाम भी दिखने लगे हैं। जल शक्ति मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 साल के मुकाबले भूजल दोहन 63% से सुधरकर 60% के स्तर पर आ गया है। इसका अर्थ है कि भूजल के दोहन में मात्र 3% की ही कमी आई है। स्पष्ट है कि अभी इस मामले में और अधिक काम करने की आवश्यकता है। जहां ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल का दोहन सिंचाई के लिए हो रहा है, वहीं शहरी क्षेत्रों में कारखाने यह काम कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पेयजल के लिए भी भूजल का दोहन हो रहा है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकारें पाइपलाइनों के जरिए पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा पाई हैं। यह ठीक है कि हर घर नल से जल योजना तेजी से आगे बढ़ रही है और देश के कई हिस्सों में पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाया जाने लगा है, लेकिन कहीं-कहीं पानी की गुणवत्ता संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इनका भी समाधान करना होगा। भूजल का दोहन प्रभावी रूप से कम करने के लिए जल के प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण आवश्यक है। यह एक तथ्य है कि समय के साथ जल के प्राकृतिक और परंपरागत स्रोतों में या तो कमी आई है या फिर उनका जल प्रदूषित हुआ है। हमारी अनेक नदियां प्रदूषित हैं। कहीं-कहीं तो वे गंदा नाला बनकर रह गई हैं। यह भी किसी से छिपा नहीं कि ग्रामीण इलाकों में तालाब अतिक्रमण का शिकार हो गए और कई स्थानों पर तो वे पूरी तरह गायब ही हो गए। यह स्थिति कुओं की भी है। यह तो भला हो कि मोदी सरकार ने तालाबों की सुधली और अमृत सरोवर नामक योजना प्रारंभ की। इस योजना के तहत प्रत्येक राज्य के हर जिले में 75 तालाबों का निर्माण होना है। यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि राज्य सरकारें और ग्राम पंचायतें अमृत सरोवर योजना को सफल बनाने के लिए कमर कसें। जो नए तालाब बन रहे हैं, उनकी देखभाल आवश्यक है, अन्यथा उनका भी वही हश्र होगा जो पुराने तालाबों का हुआ। आम लोगों को भी यह
समझना होगा कि जल के परंपरागत स्रोतों का संरक्षण आवश्यक है। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही भूजल पुनर्भरण योजना के प्रति भी राज्य सरकारों और उनकी विभिन्न एजेंसियों को गंभीरता दिखानी होगी। वर्षा काल में बारिश का बहुत सारा पानी व्यर्थ हो जाता है। यदि इस पानी का संचयन करने के साथ भूजल पुनर्भरण पर ढंग से काम किया जाए तो जल की कमी दूर करने में सफलता मिल सकती है। स्टॉप।